Hello everyone, I am Prashant Zadav. Today I am teaching you the last point for the first chapter. Listen carefully, I pay attention. Administration produces records. तो आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, तो इस लेसन का लास्ट चैप्टर हम लास्ट पॉइंट हम ले रहे हैं. तो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हम देखने वाले हैं. एक एग्जांपल देता हूँ. हम जब 25 साल के होते हैं तब हमें किसी ने 10 साल पहले की कोई चीज़ या बात पूछी तो हम इजीली बता सकते हैं, मगर हमें 40 साल के पहले की कोई बात पूछी या कही गई तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वह हमें याद नहीं रहता और हम वहाँ उस समय पैदा भी नहीं हुए होते. तो ये जब सब कुछ बातें जो हमें लिखित स्वरूप में रिकॉर्ड्स में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड. तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड क्या है हम देखेंगे. हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री. तो आपको कैसे पता चलता है 250 साल की हिस्ट्री? तो ये सब कुछ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स है. तो अब हम देखेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे. ऑफिशियल यानी कार्यालयीन रिकॉर्ड्स यानी लिखित रूप में. तो वो नीचे दिए गए हैं. एवरी इंस्टीट्यूशन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. और जो एवरी इन्वेस्टिगेशन था, प्लान था, पॉलिसी थी, डिसीजन एग्रीमेंट था, इन्वेस्टिगेशन, वो क्लियरली रिटन था, क्योंकि वो सब कुछ रिटन था और वो अच्छी तरीके से यदि ज़रूरत पड़े तो इजीली मिल सकता था. इसी के कारण वो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में रखा गया था. ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वेयर केयरफुली प्रिजर्व्ड. और जो डॉक्यूमेंट्स थे इम्पोर्टेंट और लेटर्स केयरफुली प्रिजर्व्ड करके रखे थे उन्होंने, यानी अच्छी तरीके से रखे हुए थे. जब उन्हें चाहिए थे तब उन्हें मिलने के लिए उन्होंने अच्छी तरीके से रखे थे. रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. और ये सब कुछ कहाँ रखे थे? रिकॉर्ड रूम्स में. और वो अटैच थे किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन. और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन थे और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन थे, लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम. कौन से? आर्चिव्स एंड म्यूजियम. इस प्रकार के जो पुराने म्यूजियम वगैरह, उनमें कुछ ब्रिटिश कालीन चीज़ें और कुछ वस्तुएं रखी थी, प्रिजर्व करके रखी थी. वेयर आल्सो प्रिजर्व्ड. तो अब हमें ये पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत क्या है? जो पुरानी चीज़ें लिखित रूप में रिकॉर्ड्स के स्वरूप में रखी जाती है, लिख कर रखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन records. So now we will watch. So all these documents carefully copied and beautifully written by calligraphist. After the printed, multiple copies they made. और ये all the document carefully written, यानी वो सब कुछ जो डॉक्यूमेंट थे वो केयरफुली रिटर्न किए जाते थे और उसके बाद उसके मल्टीपल कॉपीज निकाली जाती थी, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल हो. तो इसका क्या महत्व है? तो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स एक गाइडेंस के रूप में काम करता है, क्योंकि यदि हमें उसकी ज़रूरत पड़े किसी कारणवश तो वो हमें आसानी से मिले, इसलिए वो रिकॉर्ड्स के रूप में
रखा जाता है। तो आज हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स का महत्व क्या है। हमने क्या क्या देखा, 215 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री देखी, और उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उनकी पॉलिसी, डिसीजन एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता था, यानी रिटर्न स्वरूप में किया जाता था। यदि क्वेश्चन आपको पूछा गया कि ब्रिटिश ब्रिटिश कालीन हिस्ट्री में सब कुछ जो था एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड वो कैसा रखते थे, वो रिटर्न स्वरूप में रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड और आर्चिव्स और म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा जाता था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हुआ और चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।